दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चाहे वो फिल्म शोले थी और चाहे हरियाणा की सरकार है, गब्बर की भूमिका अब हमेशा अलग रही है। गब्बर गब्बर के अंदाज में ही रहता है। चाहे वो शोले फिल्म के अंदर थे जिसके अंदर के वो पूछता था कि अरे वो सांभा कितने आदमी थे, और आज अगर जब विधायक दल की बैठक हो रही है तो गब्बर नाराज होकर बाहर निकल जाता, तो अंदाज तो वही है। सही समझ रहे, मैं बात आपसे कर रहा हूं अनिल विज की, हरियाणा के निवर्तमान गृह मंत्री, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री। और अगली सरकार में, अब नायब सरकार में उन्हें क्या कोई ओहदा मिलेगा या कोई लेंगे ये कह नहीं सकते, लेकिन फ़िलहाल नाराज़ हैं। आज चंडीगढ़ में जहां पर कि राजभवन है, जहां की नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, मनोहर लाल जिसके उस शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी थे, मनोहर लाल जी उस शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर थे। 5 मंत्रियों को शपथ दिलवाई गई, लेकिन अनिल विज जिनका निवास यानी कि अंबाला कैंट लगभग 15 से 20 मिनट की दूरी पर है, अनिल विज ऐसे नाराज होकर ऐसे निकले विधायक दल की बैठक से कि पहुँचे नहीं। वैसे अनिल विज जो हैं गब्बर नाराज़ तो ज़्यादातर होते रहते हैं। कभी इस बात पर नाराज़ होते हैं कि कोई मंत्रालय छोड़ूंगा नहीं, कभी इस बात पर नाराज़ होते हैं कि उनके मंत्रालय की पावर कम क्यों की गई। पिछले दिनों एक बैठक हुई थी हरियाणा मंत्रिमंडल की और उसके अंदर अनिल विज नाराज़ होकर निकले थे। बड़ी मीडिया में तब भी सुर्खियां बनी थी और सुर्खियां आज भी बनी। आज जब अनिल विज बैठक से बाहर निकले, सरकारी गाड़ी में नहीं गए, प्राइवेट गाड़ी मंगाई, प्राइवेट गाड़ी में गए और गाड़ी में बैठते हुए जब उनसे कुछ पूछा कि क्या फैसला हो रहा है अंदर, तो तमाए हुए विज साहब ने कहा कि दिल्ली वाले ही बताएंगे। यानी कि दिल्ली वालों के प्रति उनकी जो नाराज़गी थी वो चेहरे से झलक रही थी। अनिल विज आखिर नाराज़ क्यों हुए होंगे आज? कारण क्या रहा होगा? जब रिज़ाइन देने गए थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल राजभवन में, तब तो उनके बगलगीर थे, अनिल विज साथ में बैठे हुए थे, कार में साथ बैठ करके गए थे। जब हरियाणा सरकार यानी कि मनोहर लाल की जो सरकार थी, उनका मंत्रिमंडल रिज़ाइन देने गया, उनके मंत्रिमंडल का रिज़ाइन लेकर गए मनोहर लाल, तो साथ में अनिल विज भी गए, साथ में आए भी सही, बैठक के अंदर भी गए। तो बैठक के अंदर क्या उनको नायब सिंह सैनी का नाम रखा जाना रास नहीं आया? आपको बताएं कि जब बात चल पड़ी कि मनोहर लाल का इस्तीफ़ा हो रहा है, मनोहर लाल जी ने इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद बात चली कि आज ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर बड़ी चर्चाएं चलने लगी। तमाम सुर्खियां वेबसाइट्स पर, पोर्टल्स पर और टीवी पर नाम रेंगने लगे कि कौन बन सकता है, कौन ले सकता है मनोहर लाल जी की जगह। कई नाम सामने आए, नायब सिंह सैनी का नाम सामने आया, संजय भाटिया का नाम सामने आया जो करनाल के सांसद हैं, अनिल विज का नाम भी चला मुख्यमंत्री पद के लिए। और अगर माने तो अनिल विज इन सबसे तो सीनियर हैं, 6 बार के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी, और जब बीजेपी से नाराज़ हो गए थे तो निर्दलीय भी विधायक बन गए थे। सबसे सीनियर विधायक है आज की सरकार के अंदर। औरा ऐसा है कि जो बात जुबां पे आ जाए उसको रोकते नहीं, अपने दरबार लगाते हैं, दरबार के अंदर जनता की फरियाद सुनते हैं, जनता की फरियाद सुन करके अधिकारियों को निर्देश देते हैं। कोई उसके अंदर एक्शन कैमरा लाइट अगर आप माने तो वो सब कुछ होता है, कैमरा चल रहा होता है, मीडिया का, विज साहब का दरबार लगा होता है, वहीं से फ़ोन खड़काते हैं अधिकारियों को, एसपीज़ को, अफसरों को, और निर्देश देते हैं कि इसके अंदर ये क्यों नहीं हुआ। और आज लग तो रहा था कि कहीं अनिल विज का नंबर लग जाए, और जब गब्बर का नंबर नहीं लगता दिखा, और जब गब्बर को ये लगा कि मेरा नंबर नहीं आ रहा, तो इसलिए नाराज़ हुए होंगे अंदर के, क्योंकि अंदर के नज़ारे के बारे में कुछ बता नहीं सकते। बैठक चल रही थी, बैठक के अंदर जो विधायक थे सारे भारतीय जनता पार्टी के, जो निर्दलीय विधायक समर्थन कर रहे हैं वो थे, इसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी के भी कुछ विधायक थे। अनिल विज बैठक के अंदर मौजूद थे। बैठक के अंदर नाम रखने की परंपरा चली होगी, संभवतः मनोहर लाल जी ने ही नाम रखा होगा नायब सैनी का। पार्टी के जो पर्यवेक्षक तरुण चुग और अर्जुन मुंडा वो भी दोनों मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव भी मौजूद थे, और उस बैठक से एकदम से निकले अनिल विज बाहर। वैसे आपको बताऊं, अनिल विज की नाराज़गी कोई नई नहीं है। आज तो चलो ये ज़रूर था कि अनिल विज का दावा अगर माने तो बनता है, अगर उनकी वरिष्ठता देखी जाए, सीनियरिटी देखी जाए, और अनिल विज का जो अंदाजे बयां काम करने का है वो सब देखा जाए, उसको देखते हुए बनता तो था। लेकिन अनिल विज बाहर निकले और बड़े गुस्से से बाहर निकले, और कारण क्या रहे उसके पीछे आप इन बातों से समझ सकते हैं
कि पहली मनोहर पार्ट 1 की सरकार थी जब, तो उसमें भी मनोहर लाल जी के साथ में अनिल विज की जोड़ी बनती नहीं थी। उसके बाद में मनोहर पार्ट 2 की सरकार बनी। मनोहर पार्ट 2 की सरकार जब बनी, दुष्यंत चौटाला जब उप मुख्यमंत्री बने तो नाराज़ अनिल विज तब भी हुए थे। अनिल विज चाहते थे कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, कम से कम, क्योंकि सीनियरिटी तो अपनी ज़्यादा मानते थे। लेकिन मनोहर लाल पहले मुख्यमंत्री 2014 से 19 बन चुके थे, तो सीनियरिटी उनकी आ गई। चाहते विज थे, गब्बर चाहते थे कि उप मुख्यमंत्री बने, नहीं बने पिछली सरकार में। 2019 में जब मनोहर सरकार पार्ट 2 बनी, उनके पास जो डिपार्टमेंट थे, लोकल बॉडी और उसके साथ में हेल्थ मिनिस्ट्री और गृह मंत्रालय, नाराज़गियाँ बहुत होती थी। कमल गुप्ता की जब एंट्री हुई मंत्रिमंडल में तो एक डिपार्टमेंट उनसे लिया गया, नाराज़ तब भी हुए। सीआईडी जब रिपोर्ट करती थी मुख्यमंत्री को तो नाराज़ तब भी होते थे। नाराज़गियों के दौर तो बहुत थे, लेकिन जो आज की नाराज़गी थी, जो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है, उस अनुशासन पर भी सवाल खड़े कर गई गब्बर की नाराज़गी। और ऐसे नाराज़ हुए कि जा करके कोप भवन में बैठ गए, अपने घर चले गए सीधे। मंत्रिमंडल के अंदर शायद उनका नाम होता, लेकिन वो पहुंचे नहीं। और मान लें कि मजाक किरकिरा हो गया सारा नायब सैनी के मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण का कि जब इतने सीनियर नेता, इतने सीनियर मंत्री नहीं आए। वैसे आपको क्या लगता है कि गब्बर नाराज़ ही रहेंगे या मान भी सकते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या गब्बर को उप मुख्यमंत्री पद का जो दे करके लॉलीपॉप बनाया जा सकता है? और क्या आपको लगता है कि गब्बर कहीं किसी और नई भूमिका के लिए तो उनको कहीं सूटेबल स्थान पर नहीं भेज दिया जाएगा? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।